तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मूव ऑन। नो मैटर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको रिजेक्शन मिला है, अगर आप उसके पेन में हो, उसके दर्द में हो, तो आप उससे मूव ऑन कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें आज से कुछ साल पहले। मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको समझाता हूँ कि आखिर आप कैसे कर सकते हो। तो देखो भाई यार, एक लड़की थी है ना मुझे रैंडमली मिल गई थी वो। मैं उससे अट्रैक्टेड था बहुत ज्यादा एंड उसके पीछे मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया था उसको पताने के चक्कर में। एंड वो पति नहीं थी उस टाइम पे। पता नहीं क्यों मैं उससे बोल भी नहीं गया था, कुछ बोल भी नहीं गया था, अपनी तरफ से मैं कोई एक्शन भी नहीं ले रहा था। हाँ, उस टाइम पे तो मैं उतना बेहतर भी नहीं था, बेहतर तो मैं अभी भी नहीं हूँ। उस टाइम पे मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी नहीं था, मेरा जिम भी नहीं जाता था, मैं बिजनेस भी नहीं करता था। उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करता था। लेकिन उस टाइम पे वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी एंड एक तरह से बोले तो उसके लव में पड़ चुका था मैं। एंड उसके बाद भी मैं कोई एक्शन नहीं लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अप्रोच करने भी मैं नहीं गया था और उससे मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था, ना उससे बात कर पाता था। तो प्रॉब्लम उसमें ये आ गई ना कि उसमें ना मुझको कोई हार्ट ब्रेक मिला, ना कोई रिजेक्शन मिला। बस बात ये हो गई ना कि उससे मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। तो कुछ टाइम पहले जब पैंडेमिक लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम पे हमारा जो स्कूल था वो ओवर हो गया। एंड ओवर होने के बाद वो शिफ्ट हो गई यहाँ से, वो इस शहर से शिफ्ट होकर कहीं बाहर चली। एंड लास्ट बार जब मैं उससे मिला था, उससे पहले मुझको अभी भी याद है, आ रहा था रोड से, बाइक से जा रहा था दोस्त के साथ में, रोड से जा रहा था, उसके घर की तरफ से निकल के जा रहा था। वैसे तो उसके घर के चक्कर में लगाता ही रहता था, लेकिन बहुत दिन बाद जब मैं उसके घर की तरफ से जा रहा था, जब लास्ट बार उससे मिला था, उसने पता है क्या किया, उसने मुझे अचानक से ऐसे छत से हाय बोल दिया। मतलब उसके घर के चारों ओर हम लोग बाइक घुमा रहे थे जानबूझ के, उसके पास ऐसे छत से हाय बोलने से ही, हाय बोल के हंसने से ही मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा कि बस भाई पत गई पत गई पत गई। उसके बाद तो मैं बहुत खुश हो गया, मतलब मैं इतना खुश हो गया कि उस टाइम पे ना मुझसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति था नहीं पूरी दुनिया में। जैसे ही मैं वहां से आया, घर आके ना मैं डांस करने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। उसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला, हाँ वो तो नहीं पती, लेकिन कुछ दिन तक मैं अपने मन में इमेजिनेशन करता रहा एंड मैंने सोचा कि हाँ अच्छा चल रहा है, पच जाएगी पच जाएगी। लेकिन सडनली क्या होता है ना कि लॉकडाउन लग जाता है। तो जब उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तो हमारा स्कूल भी ओवर हो गया था एंड फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, उससे मिलने भी नहीं जा सकता था, ना उसके घर के सामने जा सकता था। उस लॉकडाउन के टाइम पे वो शिफ्ट हो गई, जहाँ से वो आई थी वहाँ वो शिफ्ट हो गई दोबारा से, जबकि मुझे वो बात पता भी नहीं चली उस टाइम पे। एंड मैं खुशी में ऐसे ही जिया था इमेजिनेशन करके, हाँ लॉकडाउन ही तो लगा है। फिर मैंने लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया बहुत दिन तक कि हाँ लॉकडाउन खुल जाएगा तब चला जाऊंगा। लेकिन गेस व्हाट क्या होता है, 1 साल बाद मुझको पता चलता है कि जब लॉकडाउन खुल जाता है, टाइम पे मैं थोड़ा सा सुधर चुका था, टाइम पे मैं वर्कआउट करने लगा था, जिम विम थोड़ा करने लगा था एंड उस टाइम पे मैं सुबह पार्क में टहलने भी जाता था। फिर भी यार मेरे अंदर एक होप थी कि यार हाँ कुछ होप है कि मिल जाएगी, कुछ दिन बाद मिल जाएगी। इवन मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता चला था कि वो शिफ्ट हो चुकी है। फिर मुझे पता चला कि हाँ कुछ दिन बाद पता ही चल गया कि आखिर शिफ्ट हो गई, अब नहीं है यहाँ पे। लेकिन उस टाइम पे तो मुझे पेन नहीं हुआ उतना, उस टाइम पे मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हाँ चलो कोई बात नहीं है। फिर मुझे अचानक से पता चल जाता है सेलिबेसी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अब तो वो चली गई तो चली गई, अब क्या करते हैं, अब ब्रह्मचारी रहते हैं। बाकी दिन तक सब कुछ अच्छा चला, मैं ब्रह्मचर्य में गया, रिलैप्स होता रहा, रिलैप्स होता रहा, लेकिन फिर भी करता रहा। अचानक से 1-2 साल बाद पता है क्या होता है, मुझे अचानक से पता नहीं क्यों उसकी याद आने लगती है दोबारा से। सोचो उसके गए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी मुझको दोबारा से याद आने लगती है। एंड यहाँ से शुरू होता है मेरा हार्ट ब्रेक वाला फेज, जहाँ मेरी लाइफ की टोटली लग जाती है, जहाँ मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ बुरा तो हो ही रहा था, अचानक से उसकी याद भी आने लगती है। इवन भूलने के बाद, सोचो भूलने के बाद फिर से याद आने लगती है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि यार आखिर अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर से कैसे हो गया ऐसा। उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, कभी खा नहीं पा रहा हूँ, कभी सो नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी अचानक से रोना आ जा रहा है। हाँ उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था, जिस टाइम पे वो शिफ्ट हो गई थी उस टाइम पे भी इवन मैं रोया ही नहीं था। लेकिन अचानक से यार 2 साल बाद क्या हो जाता है मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था उस टाइम पे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, दिन भर कुछ भी नहीं कर पाता था, मुझसे कुछ होता ही नहीं था उस टाइम पे। मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत डाउन चला गया था एंड एक तरह से मेरा डाउनफॉल हो गया था पूरी तरह से, कि भी बहुत कुछ हो जाता है। हाँ अभी तो बता नहीं सकते, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा एंड हर चीज़ डीपली बताऊंगा। अभी यार थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई सुन लेगा तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी। किसी दिन दूसरी वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा, टेंशन ना लो। हर एक अपनी प्राइवेट चीज़ नहीं बता सकते इस टाइम पे। उसके बाद बहुत दिन तक तो ये फेस चला, लेकिन उसके बाद अचानक से मैंने मूव ऑन कर दिया वहाँ से। हाँ बहुत दिन बाद मैं मूव ऑन कर ही नहीं पाता था वहाँ से, मूव ऑन कर ही नहीं पाया था। मैं बहुत दिन तक सोच रहा था कि चल मूव ऑन कर देते हैं, ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दे अब। इतना कुछ कहने के बाद भी मैं मूव ऑन कर ही नहीं पाया था कभी। लेकिन एक दिन बाद मैं अचानक से बैठा, मैं बैठ के सोचा, मैं बाहर घूमने गया हुआ था, बाहर टहलते टहलते मैं बिना फ़ोन लिए चला गया। अचानक से मैं बोर हो रहा था, मुझको अचानक से थॉट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कुछ, यदि कोई सेल्फ इमेज नहीं है क्या। एंड जब इतना मेरे मन के अंदर आया ना, मुझको इवन फील हो रहा था कि अभी मैं उसके लिए तो सैड हूँ, अभी मैं उसके लिए रो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो दूसरे लड़के के साथ इस टाइम पे, समझ रहे हो ना कुछ। जब मुझको पता चल चुका था उसके बाद मैंने सोचा कि चल यार मूव ऑन कर देते हैं यहाँ से। उसी लड़की की वजह से एक टाइम पे तो मैं पूरा संत वाले मोड में चला गया था, जहाँ पे एकदम मेरी मेंटल हेल्थ आउट हो चुकी थी, जहाँ पे एकदम मेरी मेंटल हेल्थ भी आउट हो चुकी थी। पे मैं 5 बजे उठता था, योग करता था, वर्कआउट करता था, मेडिटेशन करता था एंड फिर कुछ भी नहीं करता था। हर एक लड़की को देखना बंद कर दिया था, लड़कियों से नज़र भी नहीं मिलाता था मैं एंड पूरी तरह से मैं ब्रह्मचारी हो गया था उस टाइम पे, पूरी तरह से।
सब कुछ छोड़ दिया था, खाना भी मेरा एकदम सात्विक हो गया था। इवन फ़र्क ही नहीं पड़ता था कोई मुझे देखे किस तरह से देखे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं कुछ भी पहन लेता था भाई, लिटरली कुछ भी पहन लेता था। मुझको फ़र्क ही नहीं पड़ता था मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं दिख रहा हूँ। तब सब चीज़ से मेरा मोह उठ गया था। मुझको लगा था कि बस संसार मोह माया सब चीज़ से उठ गया था मेरा मोह। सोच लिया था कि अब मैं अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा एंड अखंड ब्रह्मचारी बन जाऊँगा, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। नॉनवेज खाता था उसके पहले एंड अचानक से मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया था। मतलब सब लोग देख के ना मुझको एकदम शौक हो गए थे कि इसको अचानक से यार हो क्या गया। देख रहे हो कितना बड़ा इफेक्ट होता है आपके ऊपर हार्ट ब्रेक का। मैं बोलता हूँ कि हार्ट ब्रेक आपको सक्सेसफुल बना सकता है एक दिन। घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान हो चुके थे। मतलब वो पहले वाला ना देखने के लिए तरस ही गए थे एंड वो पहले वाला आज तक वो देख ही नहीं पाए कभी। लगता कि होल लाइफ में कभी देख भी पाएंगे अब। बिकॉज अब तो यार सब कुछ एंड हो ही गया ना। वो वाला विनीत तो अब कभी दिख ही नहीं सकता। वो पहले वाला विनीत भी उसी घटना के साथ एंड हो गया। तो मेरे जीवन में बस एक ही मिशन बचा है, वही सक्सेसफुल होना है, बस वही मिशन है और कुछ तो नहीं है अब। बस उसी के लिए जियो उसी के लिए मरो, अब तो और कुछ है ही नहीं। मैंने मूव ऑन किया ना, वो मूव ऑन करने के बाद मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया कि मैंने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतना कुछ सीख जाऊंगा। उसके बाद मैंने पूरी तरह से लिटरली पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर दिया। मतलब पहले वाले की ना अपनी सुसाइड करवा दी मैंने। हार्ड वर्क ना मेरी कंसिस्टेंसी एकदम पीक पे चली गई। अभी नहीं कर पा रहा था वो मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, वर्क करना शुरू कर दिया। अब नहीं कहता हूँ उसको स्वभाव मत समझना, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। एंड मैंने ऐसा इजीली उससे मूव ऑन किया ना कि उसके बाद मैंने उसके बारे में महीनों तक सोचा ही नहीं। इवन अभी तक सोचा ही नहीं मैंने उसके बारे में। सोचो क्या कारण रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा इतना ज़्यादा वर्क एथिक होने का। बस वही हार्ट ब्रेक ना, जिसके साथ जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा हो जाता है ना, उसके साथ वो उतना ही सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके साथ अगर बुरा नहीं होगा ना वो कंफर्ट हो जाएगा एंड जिसके साथ जितना बुरा हो जाएगा वो उतना ही सक्सेसफुल। मैंने एक चीज़ की ना, वो मूव ऑन के बाद मूव ऑन करने के लिए मैंने एक कागज़ लिया, एक गोल कार्ड लिया, उस पर अपने सारे गोल्स लिख दिए जो भी मैंने विश किया था हमेशा से, जो भी मैं बचपन से विश कर रहा था वो सब मैंने लिख दिया। 3 महीने में लिटरली मैंने सबको ही पूरा कर दिया। उसको कभी विश्वास भी नहीं हुआ था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी सकता हूँ। हाँ कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया लेकिन अपने जो गोल्स थे उसको थोड़ा बहुत अचीव कर लिया, 1% अचीव कर लिया, जबकि मेरी औकात 0% भी अचीव करने की नहीं थी। एंड सिर्फ एक ही वजह थी जिस वजह से मैंने मूव ऑन कर दिया था, वो था हार्ड वर्क। वो था अपने गोल्स पे वर्क करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। एक शब्द में अगर मैं पूरी वीडियो आपको समझा दूं तो वो है हार्ड वर्क। उसके बाद तो और लड़कियों से अटेंशन भी मिलने लगा था तो मैं उसको भूल ही गया था। सबसे बड़ी सीख मिली ना मुझको वहाँ से, मैं अब लब में नहीं भरता कभी भी। मैं अब कभी लब में नहीं भरता भाई। थोड़ा बहुत इधर उधर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए गेम्स खेल लिया, लड़कियों से बात कर लिया, वो अलग बात होती है, लेकिन मैं अभी लब में नहीं भरता। इवन उसके बाद भी कई सारी लड़कियां गई हैं भाई, उसके बाद भी कई सारी लड़कियां जा चुकी हैं, लेकिन मुझको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। मुझको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई उनके जाने से। बिकॉज पहले ही इतना झेल चुका कि अब मुझको बाद में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने उसको भुलाते ही मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी, वो भी चली गई थी, वो भी नहीं मिली थी, तो मुझको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उससे। उसके बाद भी भाई कितनी लड़कियाँ जा चुकी हैं, मुझको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। एक बार अगर आप उस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कर लेते हो तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होने वाले अपनी पूरी लाइफ में। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।